जियोजन से कुछ खास इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था, लेकिन जियोजन हंसने लगा। जियोजन इसलिए हंस रहा था क्योंकि हेवन अभी छोटे बच्चे जैसा दिख रहा है, वो बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा। वो कहता है, लगता है कि अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, नहीं तो फिर अभी मैं तुम्हारे सामने इस तरह से बातें नहीं कर रहा होता, मतलब कि तुमने मुझे कब का खत्म कर दिया होता। हेवन कहता है, तुम्हारी वजह से ही मेरी ऐसी हालत हो गई है, तुमने उस वक्त मुझे फंसाया था और ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था। जियोजन कहता है, क्या मैंने तुम्हें फंसाया था? और वो जैसे हेवन की ओर तीर चला रहा हो वैसे अपने हाथों को चलाता है। तीर लगने की वजह से ही हेवन की ऐसी हालत हो गई है, तो उस बात को याद करके वो डर गया। वो जियोजन पे अपनी पावर्स इस्तेमाल करने चाहता है कि तुम इतने एरोगेंट बन रहे हो तो फिर मुझे तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं प्रिमोर्डियल स्पिरिट फॉर्म में हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता? मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हें 10,000 गुना ज्यादा सफर करवा सकता हूँ। जियोजन कहता है, इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना कमजोर हूँ कि सिर्फ एक हवा के झोंके से ही गायब हो जाऊंगा। मुझे टॉर्चर करो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये प्रिमोर्डियल स्पिरिट ऐसे ही गायब हो गया तो फिर बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। तो फिर हेवन उससे कुछ भी नहीं करता और कहता है कि जल्दी ही कैओस यहाँ पे आ जाएगा, मैं उसकी बॉडी ले लूंगा और फिर तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। जियोजन उसे गुड लक विश करता है कि तुम्हें सक्सेसफुली कैओस की बॉडी मिल जाए, और वो उसका मजाक उड़ाता है कि उसके बाद फिर तुम मेरे सन इन लॉ बन जाओगे, क्योंकि कैओस ने मुझे डैड के बुलाया था, तो फिर तुम्हें भी मुझे डैड के बुलाना पड़ेगा। हेवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसे चुप रहने को कहता है। जियोजन सोचता है कि अब मुझे और ज्यादा उसे नहीं उकसाना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर मुझे ही सफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कैओस अपने बदले में मुझे और फिनिक्स को वापस करने की मांग करेगा, फिर भी ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। फिर अगला सीन आता है, फनशाओ ने कैसे भी करके पुराने राजा की कब्र को खोल लिया। वो कब्र हजारों सालों तक कोई भी नहीं खोल पाया था, लेकिन आज फनशाओ उसमें सक्सीड रहा। वो पूरी जगह कीमती खजाने से भरी थी, लेकिन मिंगजुन को जो चीज चाहिए थी उसे फनशाओ ने पहले ढूंढ निकाला। मिंगजुन ने दूसरे मरमेन को बताया था कि फनशाओ बोल नहीं सकता, वो गूंगा है, लेकिन वो दूसरे मरमेन कहते हैं कि वो गूंगा है, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो वो हमारे पुराने राजा जैसा ही दिख रहा है। वो जरूर ही रॉयल फैमिली से है और वो अब हमारा नया राजा है। मिंगजुन को जो चीज चाहिए थी फनशाओ उसे देने जा रहा था, लेकिन अचानक से उसने अपना हाथ दूर ले लिया और कहा कि मास्टर मिंगजुन, क्या सच में आपको ये चीज चाहिए? मिंगजुन तो एकदम ही चौंक गया कि तुम अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रहे थे। वो दूसरे मरमेन शॉक्ड होने के साथ साथ कंफ्यूज भी थे कि क्या उसकी याददाश्त चली गई थी। आखिर चल क्या रहा है? तुमने तो कहा नहीं था कि वो गूंगा है। फनशाओ के हाथ में जो ये चीज है उसे पाने के लिए मिंगजुन ने काफी पहले से ही प्लान करके रखा था। इस चीज को पाने के लिए ही मिंगजुन ने फनशाओ को वो फॉरगेटफुलनेस वाइन पिलाई थी। उस वाइन की असर से फनशाओ सब कुछ भूल जाएगा कि वो कौन था, क्या था, और एक पागल बन जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए फनशाओ को पुनर्जन्म लेने के लिए जाना पड़ेगा।